था कि आपको जैसे अब इंटर्नशिप मिल गई तो कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन थी हमसे, लाइक स्किल्स के अगर हम नजरिए से देख रहे हैं तो क्या कंपनी की, और लाइक कुछ लोग तो ऐसी इंटर्नशिप्स भी करते हैं जिसमें वो पैसे दे के करते हैं। सबसे पहली चीज आती है दिमाग में मोटिवेशन। अगर तुम्हारे आसपास के लोग कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अनमोटिवेटेड है, फर्स्ट ईयर्स में इंटर्नशिप लेने के लिए हम लोग के पास देखो स्किल सेट तो बहुत ही कम होता है। एक रिक्रूटर रिज्यूमे को देखता है, वो 10 या 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाता है रिज्यूम देखने के लिए। अब्रेज का है लिंक्डइन अकाउंट तुम्हारा क्या? तो बात कुछ ऐसी रहती है कि सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अयान और आज हमारी वीडियो में मेरे साथ है अलेक्जेंडर कुरियन। अब्रेज रिजवी। सो आज की वीडियो में हम अपनी इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चंस आ रहा था, लाइक डीएम्स भी आ रहे थे और लिंक्डइन पे आ रहे थे क्वेश्चंस की कैसे ली इंटर्नशिप, क्या पढ़ा, लाइक इंटरव्यू में क्या पूछा एंड ऑल्सो ये सब आ रहे थे। तो मेरे साथ इंटर्नशिप लाइक इन दोनों ने तो करी है और साथ में लाइक हमारे एक और फ्रेंड है, उन्होंने भी पूरे टाइम कैमरा की ओर देखना है। तो हमारे साथ एक और फ्रेंड भी थे जिन्होंने हमारे साथ इंटर्नशिप वगैरह करी थी, जिनका नाम पार्थिव सर है। वो अभी जो है मतलब है नहीं, क्योंकि उनका कुछ करंटली work वगैरह था। अनअवेलेबल एज ऑफ दिस मोमेंट। उनका कुछ वर्क वगैरह था जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए थे, बिजी वगैरह थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि लाइक हमने क्या इंटर्नशिप में करा एंड जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो सब लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि हाउ वी गॉट अवर इंटर्नशिप। तो हमें जो इंटर्नशिप मिली है वो रेफरल्स के थ्रू मिली थी एंड कनेक्शंस कौन बोलेगा? हाँ मतलब कनेक्शंस के थ्रू मिली थी, यू कैन से। बाकी लाइक आप क्या बोलते हो कि जैसे अब बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर्स में आते हैं तो फर्स्ट ईयर को कोई इंटर्नशिप देता नहीं है, तो हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमने फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करी? फर्स्ट ईयर्स में मिलने के लिए बिकॉज तुम पे स्किल्स होती नहीं है, ठीक है। so, मतलब तुम बस सीख ही रहे होते हो। सो कनेक्शंस Exactly. बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए एंड कनेक्शंस के थ्रू ही तुमको इंटर्नशिप मिल पाएगी। एंड अगर तुम लाइक शो ऑफ कर पाओगे बेसिकली लिंक्डइन में तो तुमको ऑफर्स आ सकते हैं इस चीज़। एंड बेसिकली ये भी बात है कि फर्स्ट ईयर्स पे कोई चांस लेना चाहता नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें इंटर्नशिप मिलना बहुत डिफिकल्ट होगी। अनपेड इंटर्नशिप करोगे, मजदूरी। और लाइक कुछ लोग तो ऐसी इंटर्नशिप्स भी करते हैं जिसमें वो पैसे दे के करते हैं। अब जो वो देख रहे हैं उनको पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि लाइक फर्स्ट ईयर्स में जैसे आते हैं तो बहुत सारे फर्स्ट ईयर्स का भी क्वेश्चंस आ रहा था कि भाई लाइक कैसे हम कनेक्शन वगैरह बिल्डअप करें। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, जैसे लिंक्डइन है या फिर कैसे कनेक्शन? आई मीन लिंक्डइन तो सेकंड फेज आता है, बट प्रोबेबली सबसे पहला तो तुम्हें अपने खुद के सर्कल के अंदर एडवर्टाइज करना पड़ता है, अपनी स्किल्स को डिस्प्ले करना पड़ता है हर एक चीज सी को। लिंक्डइन में तुमको पहले सीखना पड़ेगा कि तुमको पहले पता होता नहीं है। लिंक्डइन अभी डाउनलोड करोगे तुमको पता नहीं होता है क्या होता है, तो उसके बाद तुम देखते हो, तुम सीखते हो। तुम्हारे जैसे अब मेरे को अयान भाई ने सिखाया सब कुछ। अयान भाई ने मेरी आईडी अब तक नहीं बनाई लिंक्डइन पे। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बना देना भाई। हाँ ठीक है। तो मतलब ऐसी बात है कि पहले तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखिए कि कौन कौन अच्छा कर रहा है। और एक अच्छा पीयर ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो आपको अब्रेज भाई बताएंगे, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा पीयर। सबसे पहली चीज आती है दिमाग में मोटिवेशन। अगर तुम्हारे आसपास के लोग कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अनमोटिवेटेड है, पीसेस ऑफ शिट हैं, तो फिर तुम्हारा भी कोई मन नहीं करेगा कुछ काम करने का। बट जब तुम देखोगे कि ये बंदा मुझसे कितना आगे निकल चुका है, ही इज सो बेटर देन मी एट दिस थिंग, आई मस्ट बी ऑफ कॉम्पिटिशन टू हिम, आई मस्ट बी अ राइवल। सो एक टाइप से तुम्हारे अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है कि आई मस्ट नॉट लैग बिहाइंड समवन। हेल्दी कंपटीशन की जरूरत रहती है। अच्छा ये Exactly. सारी चीजें तुम एलेक्स को देख के क्यों बोल रहे हो? एलेक्स को देख के क्यों बोल रहे हो ये सारी चीजें? आई मीन हाँ, एक टाइप से कह लो भाई, कुछ ज्यादा ही अच्छा है वो बंदा। अरे यार ऐसा कुछ हाँ तो लाइक आई आपको मीन पता है मैं तो तुम लग दोनों गया। की ओर देख के बोल रहा था भाई, क्योंकि ऑब्वियसली यार कोई एक नहीं, हेल्दी कंपटीशन होता है। होना चाहिए। हाँ लाइक एक हेल्दी कंपटीशन होता है जब आपका एक अच्छा पीयर ग्रुप होता है और अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। हेल्दी कंपटीशन ही होना चाहिए। कंपटीशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें थोड़ा हेट वेट आ जाती है, ऐसे भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, एंड द थिंग इज दैट कि इन सब चीजों को देख के बहुत सारे लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो फिर ये है कि ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इससे। तो अगर तुम लोगों को लग रहा है कि अपने दोस्तों के बीच में compete करने से तुम लोग के बीच में कोई भी नाइत्तेफाकी आ सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, डोंट डू दैट। बट द थिंग इज दैट कि अगर तुम लोग हेल्दी कंपटीशन रखोगे अपने बीच में तो उससे सब लोग एडवांस कर पाओगे इजीली। ऑल्सो द थिंग इज हमने जैसे फर्स्ट ईयर में जो इंटर्नशिप ली है तो उसके लिए हमारे प्रोजेक्ट्स भी कुछ रोल प्ले करा है, क्योंकि लाइक अगर हमारे पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते तो देयर इज अ चांस, क्योंकि हम कुछ शो नहीं कर सकते ना कि Exactly. हमने अपनी स्किल्स से क्या लाइक
क्या इम्प्लीमेंट करा है। फर्स्ट ईयर्स में इंटर्नशिप लेने के लिए हम लोग के पास देखो स्किल सेट तो बहुत ही कम होता है, क्योंकि बेसिकली टाइम भी बहुत कम होता है हम लोग के पास एडवर्टाइज करने के लिए। बट द थिंग इज दैट कि अगर हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स पे काम किया होता है तो हम लोग किसी को दिखा सकते हैं कि हम लोगों ने किसी एक टास्क के ऊपर पहले काम किया, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो जो टास्क हम लोग को अब मिलने वाला है हम लोग उसके लिए एडेप्ट हैं, हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने और अब्रेज ने साथ में लाइक हमने प्रोजेक्ट बनाया था, और एलेक्स ने लाइक अपना प्रोजेक्ट भी बनाया था अपने ग्रुप के साथ। बट एंड देन अब वो हम लोगों के प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो चुका है। हाँ, तो वो लाइक रिज्यूमे में भी डालने में भी अच्छा लगता है कि आपने फर्स्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट करा है, एंड जब आप एक कंपनी को शो करते हो कि आपने एक फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट शो बनाया है एंड आपके पास ये स्किल्स हैं। इंडिविजुअल तो प्रोजेक्ट्स भी अच्छा मतलब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, बट द थिंग इज दैट कि ग्रुप प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा नेसेसरी है। रीजन बीइंग कि तुम्हें अगर दिखाना है किसी एम्प्लॉयर को कि तुम एक ग्रुप में काम कर सकते हो आराम से, तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तुम अपनी टीम को लीड कर सकते हो या फिर तुम टीम के साथ काम कर सकते हो, किसी लीड के अंदर अच्छे से काम कर सकते हो, तो इसीलिए ग्रुप प्रोजेक्ट्स काफी नेसेसरी हैं, क्योंकि तुम दिखा सकते हो कि हार्मनी में काम कर सकते हो। कंपनी के पर्सपेक्टिव से टीम वर्क बहुत जरूरी है, बट पर्सनली तुमको पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज तुम्हारी ग्रोथ उससे बहुत अच्छी होगी। एग्जैक्टली। सो दोनों बहुत नेसेसरी है, एंड ग्रुप से तुमको टीम वर्क समझ आएगा, एंड टीम वर्क बहुत जरूरी रहता है कंपनी में। 50-50 ले लो, दोनों की इंपॉर्टेंस 50-50 है, बट स्टिल जो है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स और ग्रुप प्रोजेक्ट्स दोनों अपनी जगह पे हैं, तो दोनों को किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, दोनों को साथ में लेके चलना है। सो बहुत सारे लोगों को डाउट ये भी रहता है कि हम फर्स्ट ईयर में आए, अब फर्स्ट ईयर में आके ऐसा क्या करें जो हमें फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप मिल जाएगी सेकंड ईयर में। तो लाइक एज जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो हमें थोड़ा सा वेब डी पढ़ाया गया था, वेब डेवलपमेंट एंड डीएसए वगैरह पढ़ाया गया था, बट फर्स्ट ईयर के लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो डीएसटी में लाइक कुछ करके एक अच्छे सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो वो वेब डी कर सकते हैं जिससे लाइक अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड कर सकते हैं। और हम तीनों ने लाइक ऐसे वेब डी के प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करे थे। द थिंग इज दैट कि फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप अच्छी वाली लेना, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन लक। अगर तुम्हारे अच्छे कनेक्शंस बन गए, तुम्हारे अच्छे रेफरल्स एंड ऑल दैट, तो तुम्हारा प्योरली बेस्ड ऑन लक होता है, क्योंकि वैसे भी बीसीए इज लाइक काइंड ऑफ एक स्टीरियोटाइप है बीसीए स्टूडेंट्स का कि दे आर नॉट बेटर देन बीटेक स्टूडेंट्स, बट जबकि हम लोगों ने जो इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर के एंड में करी है, बीटेक वाले थर्ड ईयर के एंड में करते हैं। सो इट्स लाइक जो स्टीरियोटाइप है वो तो जाने नहीं वाला एनी टाइम सून, तुम्हारा लक के ऊपर ही बेस्ड है। तो एक टाइप से तुम्हारे पास दो डिसएडवांटेजेस है, अगर तुम बीसीए के फर्स्ट ईयर में हो एंड तुम्हें इंटर्नशिप भी चाहिए, अच्छी वाली चाहिए, दैट्स द मेन थिंग। छोटी मोटी इंटर्नशिप्स तो तुम्हें उल्टी सीधी वेबसाइट से भी मिल जाएंगी एंड दे विल नॉट बी ऑफ हेल्प टू यू, दे विल नॉट बी ऑफ हेल्प। तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो अच्छा करना ही पड़ेगा, अच्छे कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, सीनियर्स को रीच आउट करना है, क्योंकि वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, वो काफ़ी अच्छा एडवाइस दे सकते हैं तुम्हें। ऑल्सो लाइक जो हमारे एक पार्टनर हैं पार्थिव, तो उन्होंने भी प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे बिल्डअप कर रखे थे, मतलब हमारे साथ ही करे थे, तो अच्छे से प्रोजेक्ट्स करे थे एंड लाइक ही इज गुड इन कोडिंग। शाउट आउट टू पार्थिव, शाउट आउट टू पार्थिव। तो बात कुछ ऐसी है। बाकी बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन था कि व्हाट वी हैव डन इन आवर इंटर्नशिप, तो लाइक it's not allowed us to disclose the things. Non-disclosure agreement, we cannot disclose anything that has been done and any details that we have been provided. तो अब ये है कि हम रिज्यूमेस वगैरह कैसे बना सकते हैं, रिज्यूमेस में क्या क्या डालना चाहिए। इस चीज़ के लिए एलेक्स आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि रिज्यूमेस वगैरह कैसे बनाने चाहिए, बिकॉज अच्छा बनाया। टेम्पलेट बहुत जरूरी रहता है, बिकॉज लाइक तुम अगर स्क्रैच से सब कुछ बनाओगे तो तुमको वो हो सकता है पता ना हो कि कौन सी, लाइक बिकॉज सब कुछ AI है, लाइक सब कुछ लाइक उससे ATS सिस्टम वगैरह होता है, तो उसके थ्रू उसकी एक ट्रिक्स होती है एंड बेसिकली टेम्पलेट्स मिल सकती है तुम्हें ऑनलाइन जो एक्चुअली उसको लाइक क्रैक कर सकती है। एक थिंग आई थिंक वाइट कैरेक्टर वाला एक था, हाँ कुछ बहुत सारी चीजें होती है एंड एक बहुत ज़्यादा फेमस भी टेम्पलेट DD की लाइक बहुत सारी है एक्चुअली जिसमें क्रैक कर रखी है सब। अगर तुम्हें अभी एक रेज्यूमे ऐसी बनानी है जो कि स्टैंड आउट करे, काफी सिंपल हो, तो गूगल पे जाओ, आईवी लीग रेज्यूमे सर्च कर लो एंड वो यूज कर लो। करके भी हैं बहुत सारी, इसका हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जितने भी जैसे आईवी लीग कॉलेजेस हैं उनमें जो रेज्यूमे होता है अप्लाई करने के लिए, वो रेज्यूमे काफी सिंपल होते हैं। तो अगर तुम कॉलेज के अंदर हो, तुम्हारे पास कोई भी जॉब एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट तो होता नहीं है, तो तुम वो रेज्यूमे कॉपी कर सकते हो, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वो काफी अच्छा होता है। ऑल्सो द थिंग इज कि लाइक जब आप अपना रिज्यूमे वगैरह बना रहे होंगे तो ट्राई करना कि AI से आप मतलब लिखवाएं ना, बिकॉज
AI से अगर लिखाएंगे तो वो ATS फ्रेंडली नहीं होता अगर आप अपने हैंड से लिख रहे हैं एंड उसके बाद ग्रामर एकदम सिंपल सा रेज्यूमे लिखो बट शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, तुम्हारी स्किल्स एडवर्टाइज होनी चाहिए, तुम्हें कोई भी एग्जैजरेशन अगर चाहो तो कर लो बट प्लीज सिंपल लैंग्वेज में करना, क्योंकि तुम जितना ज्यादा एग्जैजरेशन करोगे एम्प्लॉयर को उतना कम इंटरेस्ट आएगा तुम में, उसको यही लगेगा कि तुम अगर सिंगल पेज में हो तो बेटर है, डबल डींगे ना हाको ज्यादा, बिकॉज एक जो वो होता है जब एक रिक्रूटर रिज्यूमे को देखता है वो 10 या 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाता है रिज्यूम देखने के लिए। एंड ऑल्सो द थिंग इज कि आप जब रिज्यूमे में डाल रहे हैं तो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत अच्छे से आपको मतलब एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स में करा है। आज हम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर होते हैं तो हमारे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी ग्रामरली यूज कर सकते हैं जिससे जो आपका रिज्यूमे होगा उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड ऑल बहुत सारी जो है करेक्ट हो जाएंगी। ये तो तभी होता है कि जब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो अपने में, बट स्टिल अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी रखना है। अगर रेज्यूमे एक बार बिल्ड कर लिया है तो उसको बार बार चेंज भी नहीं करना है कि ड्रास्टिकली चेंज करे जा रहे हैं हर स्टेप पे। अगर एक ऐसा रेज्यूमे बिल्ड करो जो कि स्टैटिक हो, तुम्हारा एक कांस्टेंट रेज्यूमे रहे थ्रू आउट द टाइम, उसके ऊपर एड ऑन्स करो बट उसके फंडामेंटल्स को ना चेंज करो। हम इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग और लिंक्डइन के बारे में भी बताना चाहेंगे। आज एलेक्स और मैं जो है लिंक्डइन पे 1 ईयर से थोड़ा सा वर्क वगैरह कर रहे हैं, तो या मतलब लिंक्डइन से आपको क्या चीज़ें क्या क्या अच्छी लगी एंड क्या क्या अभी तक आपको मिला है, कुछ गेन हुआ? लिंक्डइन में मैं तो मैं अयान जितना एक्टिव नहीं हूँ। अयान बहुत पोस्ट डालता है, मैं तो अभी तक 2 ही पोस्ट डाली है। एंड मैंने बहुत सारी देखी है, मेरे को मैसेज वगैरह आए हैं बहुत सारे पूछते हुए कि इंटर्नशिप वगैरह कैसे मिली, या फिर जो मैंने बाकी पोस्ट डाले उसके बारे में भी पूछे है। सो या कनेक्शंस बहुत अच्छी बिल्ड हो जाती है लिंक्डइन से, एंड कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, आगे जाके रेफरल्स वगैरह सब मिल जाते हैं उससे। एंड तुम्हारे लिए भी बोनस होता है काइंड ऑफ, तुमको भी सीखने को मिलता है बहुत कुछ। एंड अब तो वैसे भी लिंक्डइन में वो ही बन गया है, रील आने लग गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो लिंक्डइन में जाने वाला है अभी थोड़े टाइम। भाई मेरी लिंक्डइन आईडी नहीं बनाई तुमने अब तक। खैर तुम्हारी बन जाएगी। तो जब आप लिंक्डइन पे अपनी खुद की अच्छी सी प्रोफाइल बना लेते हैं ना, तो अच्छे लोग आपको रीच आउट करने लगते हैं एंड अच्छे लोगों से कनेक्शन रिक्वेस्ट भी आती है, एंड अच्छे लोगों को जब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं। बाकी नेटवर्किंग का अपने खुद के फ्रेंड ग्रुप में एंड जितने भी तुम्हारे सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, उन सब से रीच आउट करना पड़ता है, उन सब से नेटवर्क करना पड़ता है। अपने आप को एडवर्टाइज जब तुम करना शुरू करते हो, अपनी स्किल्स को एडवर्टाइज करना शुरू करते हो, तो सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होता है, सबसे पहले तुम्हारे रियल वर्ल्ड में होता है। रियल वर्ल्ड में तुम्हारे आसपास के लोग हैं, कि तुम्हारे फ्रेंड्स जानते हैं कि तुम्हारे अंदर ये स्किल है। अगर कोई भी बात उठती है कि हमें इस पोजीशन के लिए कोई चाहिए, तो हो सकता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स ही तुम्हें रेकमेंड कर दें, हो सकता है कि तुम्हारे टीचर्स तुम्हें रेकमेंड करते, तुम्हारे पीयर्स, तुम्हारे सीनियर्स एंड ऑल दैट। तो सबसे पहला जो नेटवर्किंग का स्टेप होता है वो रियल लाइफ में रीच आउट करना होता है। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारा कोई क्लासमेट है जो कि हाईली कम्पिटिटिव है एंड काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं उसकी, तो उसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करो, उसको भी रीच आउट करो, साथ में ग्रुप प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश करो तुम लोग। एंड अपने सीनियर से तो रीच आउट करोगे क्योंकि वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। टीचर्स से अपनी अच्छी इमेज बना के रखो क्योंकि हो सकता है वो भी तुम्हारे काफ़ी काम आए। बाकी कुछ लोगों का क्वेश्चंस भी ये था कि आपको जैसे अब इंटर्नशिप मिल गई तो कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन थी हमसे, स्किल्स के अगर हम नजरिए से देख रहे हैं तो क्या कंपनी, अगर देखा जाए तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, बट द थिंग इज दैट कि इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी डिलीवर, एंड हम लोगों ने वो कर लिया जैसे तैसे, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। इवन इफ वी कुड नॉट, दैट्स द ब्लेम इज ऑन देम, बिकॉज हम लोगों को जो है हायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की थी। दैट्स वाई कंपनीज कभी भी फर्स्ट ईयर्स को हायर नहीं करती हैं, क्योंकि उनको रिस्क बहुत ज़्यादा लगते हैं इस चीज़ में। तो अगर हम लोग डिलीवर ना कर पाते तो हम लोगों के क्लाइंट का लॉस हो जाता उसमें, तो फिर उससे ये होता कि हम लोगों का गुडविल और डाउन हो जाती, एज अ टीम, एज इंडिविजुअली हम लोग की गुडविल और डाउन हो जाती। तो ये है कि अब इससे ये बात हम लोग को पता चलती है कि कंपनी ज़्यादातर फर्स्ट ईयर्स को अच्छी इंटर्नशिप्स क्यों नहीं देती है। उन लोगों को रिस्क ज़्यादा नहीं चाहिए, उन लोगों को कांस्टेंट डिलीवरी चाहिए रिजल्ट्स की, जो कि फर्स्ट ईयर ज़्यादातर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और यू डोंट रियली हैव तुमको फ्रीडम नहीं होती, बिकॉज वो ही बताते हैं तुमको क्या करना है क्या नहीं करना। तो तुम अपनी क्रिएटिविटी इवन इफ डालोगे तो हो सकता है वो चीज़ रिजेक्ट हो जाए, तो वो चीज़ तुम्हारी पूरी पोटेंशियल नहीं मिलती है उसमें तुम जब करोगे काम। तो उस चीज़ का भी रीज़न रहता है, एंड यही सब है। तुमको जब तुम करोगे इंटर्नशिप वगैरह जॉब वो करोगे तो तुमको ये चीज़ महसूस होगी। और बेसिकली कंपनी की एक्सपेक्टेशन फर्स्ट ईयर से ज़्यादा जैसे होती नहीं है,
बट अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर एक अच्छी प्रोफाइल लेके जाते हो ना, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर को बिल्कुल नहीं देते इंटर्नशिप। अगर अच्छी स्किल्स होती हैं एंड अच्छा अच्छे से करना आता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो बिल्कुल देते हैं। तो ये कुछ सीन है। बाकी अच्छा ये भी चीज़ है कि हमने इंटर्नशिप करी साथ में, पार्थिव ने, हम सब ने साथ में इंटर्नशिप करी। तो मतलब मैं इंडिविजुअली सबसे पूछना चाहूँगा कि आपने क्या गेन करा लाइक इंटर्नशिप से, एज टीम वर्क करा, तो क्या क्या आपको लगा? सबसे बड़ा फैक्टर तो देखा जाए तो मैंने मोटिवेशन बहुत गेन करी है, बिकॉज इंडिविजुअली काम करना एक प्रोजेक्ट पे काफ़ी टायरिंग हो सकता है, बिकॉज तुम्हारे पास कोई नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। अब जैसे कि हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं अगर एक चीज़ पे कलेक्टिवली, तो हम लोग का गोल सेम है, हम लोग एक ही चीज़ की ओर काम कर रहे हैं। एंड उससे ये होता है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई, एलेक्स ने हेल्प कर दी, अगर उन्होंने कोई गलती करी, मैंने हेल्प कर दी, एंड दिस एंड ऑल दैट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मजा बहुत आता है, मजा हंसी बहुत आता मजाक है। भी अगर होता जैसे है, किसी सब ने कुछ गलती कर दी कोई, एंड तुम उसको करेक्ट करो, यार इतनी सिंपल गलती कैसे कर दी, एंड फिर उसके बाद जब तुम्हारे पास आइडियाज आते हैं तो तुम लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हो कि हवा में उछल जाओ एंड ऑल दैट। फिर धीरे धीरे आइडियाज आते हैं। सब कम्युनिकेशन इज द की। जब तुम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, बहुत एंटरटेनिंग प्रोसेस होता है। बेसिकली लाइक जब हम टीम वर्क करते हैं ना, तो उसमें मजा तो आता ही, क्योंकि हंसी मजाक भी होता है, काम की बात भी होती है, तो सब चीज़ एक साथ होती है। एंड फिर जब डेडलाइन पहुंच रही होती है और हम लोगों के पास कुछ हाँ। रिजल्ट नहीं होता डिलीवर करने के लिए, तो पढ़ती भी सबके साथ में है। ये बात भी है। तब जो ग्रोथ होती है, तब मतलब जो काम होता है, तब बहुत ज्यादा अच्छा काम होता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट फॉर Character रियल। development। मतलब हम एक दूसरे से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे अब्रेज थोड़ा सा डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो अब्रेज से इसमें इन चीज़ों में सीखते हैं, एलेक्स से कुछ चीज़ों में सीखते हैं। तो हम लोग एक दूसरे से भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। अब वो मतलब खाली स्किल्स की बात मैं नहीं कर रहा, लाइक हम बहुत सारी चीज़ें टाइम डिलीवरी के टाइम पे, या फिर हम अच्छे से वर्क करना, टाइम से वर्क करना, तो उन सब में भी हम जो है बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। मतलब एट द एंड तुम क्या कहना चाहोगे जो लाइक इस मतलब ये लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे, उसको कैसे लाइक करना चाहिए, क्या सब? हाँ, सो बेसिकली मैं तो यही बोलूँगा, फर्स्ट ईयर्स में है तुमको स्किल्स गेन करनी है एंड कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। बेसिकली इंटर्नशिप वगैरह जो भी चाहिए, यू विल हैव टू रीच आउट टू पीपल, एंड हो सकता है तुम्हारे वो अचीवमेंट देख के वो लाइक ऑफर भी करे, एंड हो सकता है कि कोई तुम्हारे पास वैसे ही आ जाए। लाइक हो सकता है तुमने रियल वर्ल्ड में जैसे तुमने लाइक बना रखे है, लोगों को बता रखा है कि यू हैव शोन थिंग्स कि तुम कर सकते हो, तो तुमको वहाँ से भी ऑफर आ सकती है, चीज़ें वहाँ से भी रिकमेंडेशन आ सकती है। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कभी भी डेस्परेट ना लगना, बिकॉज जितना ज़्यादा तुम डेस्परेट होगे, उतना ज़्यादा तुम नीचे गिरते जाओगे, उतने ज़्यादा बुरे ऑफर्स मिलते जाएंगे। अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना है तुम्हें हर मोमेंट पे। जैसे ही तुमने अपने आप को डेस्परेट दिखाया किसी चीज़ के लिए, तुम्हें एक गलत ऑफर मिला, तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया, एंड फिर तुम वो फ्यूचर में रिग्रेट करोगे। तो अपनी खुद की स्किल्स में कॉन्फिडेंट रहो, अपने कनेक्शंस के ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, तुमने जो दोस्त बनाए उनके ऊपर डिपेंड करो, क्योंकि अकेले ज़्यादा तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अपने दोस्तों के ऊपर डिपेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए अच्छे दोस्त बनाना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे दोस्त पढ़ाकू एंड ऑल दैट, बट ऐसे दोस्त होने चाहिए हैं जो कि अच्छे खासे एम्बिशंस शेयर करें, तुम्हारे मोटिव्स शेयर करें, एंड जिनके साथ तुम काम कर पाओ। तो बेसिकली लाइक जैसे इन दोनों ने बताया, तो ये सब चीज़ें तो हैं ही। बाकी आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, अगर आप मतलब लगातार जो है अप्लाई कर रहे हो और अच्छे से वर्क कर रहे हो ना अपने प्रोफाइल पे, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा एट द एंड। जैसे हम लोगों को भी मिल गया, हम लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम लोगों को कुछ मिल सकता है। देखो प्योरली लक बेस्ड होता है। फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप मिलना बहुत लक का काम होता है कि अगर तुम्हें मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली कोई बात नहीं। बट द थिंग इज दैट कि फर्स्ट ईयर इतना इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है इंटर्नशिप्स के लिए, सो दैट्स अ गुड थिंग। फर्स्ट ईयर में तुम अपना रेज्यूमे बिल्डअप कर लो एंड फिर सेकंड ईयर में अप्लाई कर लो। यू विल लाइक सी योर ग्रोथ, तुमको स्किल्स बहुत अच्छी मिलती है, तुमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर इंटर्नशिप मिल रही है तो यू शुड टेक इट। और इंटर्नशिप होनी भी चाहिए लेवल की, कि मतलब ये ना हो कि तुमने कोई डेटा एंट्री की इंटर्नशिप उठा ली, दैट इज यूजलेस। अपने लाइक कोर्स के उससे लेना, बिकॉज जैसे कि तुम अभी कुछ वो कर रहे हो कोडिंग रिलेटेड या कंप्यूटर रिलेटेड, और तुम ले रहे हो बिजनेस मैनेजमेंट की कोई वो इंटर्नशिप, लाइक अपने उसकी लेना, लाइक अपनी लाइक डिग्री की या फिर जो भी आप पढ़ रहे हो उसके उसमें लेना। देखो कोडिंग के मामले में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला कॉन्सेप्ट अगर तुम लगाओगे, तो जैसे कि तुमने एक लैंग्वेज मास्टर कर ली, बाकी लैंग्वेजेस में तुम्हें कुछ नहीं आता है, दैट इज नॉट वैल्यूएबल। क्योंकि तुम्हें हर एक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ आना चाहिए, तभी जाके तुम वर्सेटाइल बन सकते हो। बट इंटर्नशिप्स का ये सीन नहीं है। इंटर्नशिप्स में तुम अगर अपना टाइम जो है, वैल्यूएबल टाइम जो तुम्हारा, अगर तुम वो बाकी अलग इंटरेस्ट फील्ड्स में डिवाइड कर दोगे, तुम्हारी जो खुद की मेन फील्ड है उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस बचेगा ही नहीं।
अगर तुम हो कंप्यूटर साइंस में, तुमने बिजनेस मैनेजमेंट की या साइकोलॉजी की इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, तो तुम्हारा जो मेन पॉइंट है, तुम्हारा जो मेन करियर स्ट्रीम है, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस पहुंचेगा ही नहीं। तुम्हारे रिक्रूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास बिजनेस मैनेजमेंट की इंटर्नशिप है या फिर तुम्हारे पास साइकोलॉजी की इंटर्नशिप है। उसको ये समझना है कि तुम्हारे पास टीम वर्क के लिए क्या कैपेबिलिटीज हैं, तुम्हारे ऊपर टाइम डिलीवरी के क्या कैपेबिलिटीज हैं, तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम डिटर्मिनेंट हो, या फिर देख लो कि तुम टाइम के ऊपर अपने रिजल्ट्स डिलीवर करते हो। दैट्स द मेन थिंग। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कौन सी वास्ट फील्ड में जाके इंटर्नशिप करी है, दिस एंड ऑल दैट। वैरायटी हर जगह पे जरूरी नहीं होती, कुछ जगहों पे वैरायटी जरूरी होती है और कुछ जगह पे नहीं। ओके, लाइक आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, सबको वीडियो देख के मजा भी आया होगा, लाइक अच्छा लगा होगा सब कुछ कंटेंट। बाकी कुछ भी डाउट हो या कुछ भी चीजें हो, अगर आपको एलेक्स की लिंक्डइन अकाउंट देखना है या अब्रेज का है लिंक्डइन अकाउंट तुम्हारा क्या? तुमने अब तक बनाया ही नहीं। तो अगर आपको अब्रेज का लिंक्डइन अकाउंट देखना है तो हम सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मतलब तो आप वहां से चेकआउट वगैरह कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय 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 बाय। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है? बहुत ही गंदा बोला तुमने भाई, रीचूट करो। मेरे को जोक मारना था, तब से मैं वेट कर रहा हूँ। तो ठीक है जो खुश है। अरे जो Chat anyone, if anyone that has joined right now, calc is short for calculator. भाई हमके तो कनेक्शंस के तो, अरे यार मेरे को तो आई वाज नॉट रेडी भाई। एकदम से पकड़ा दिया। तो बात कुछ ऐसी रहती है कि